इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरज़मीन में आने वाले तमाम अंबिया, सहाबा, सालिहीन और मोमिनीन के सरदार और इमाम हैं। तमाम इंसानों की कामयाबी का वाहिद ज़रिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात और आपकी अताअत है। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत की हक़ानियत साबित करने के लिए हर तरह की दलाइल और निशानियाँ वाज़ेह तौर पर दिखाई और इंसानियत को अपने सच्चे नबी की तमाम हाजतें तमाम करके दिखा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से और वही आने से कबल ही अल्लाह ताला ने ऐसे वाक़यात नमूदार किए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे नबी होने की दलील थे और एक ज़हनी शख्स के लिए वाज़ेह निशानी भी। इन निशानी और मौज़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त होने वाले गैर मामूली वाक़यात हैं जो इस वक्त मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखे और आपकी नबूवत की गवाही साबित करी। जिस रात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, इस रात मक्का और अरब के लोगों ने बहुत से अजायब और माफ़ी चीज़ें देखी। ये बातें ना सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि फ़ारसी तारीख में भी मौजूद है जो अरब के पड़ोस में आबाद थे। आमुल फील वाले साल में अरब में एक रोशन तारा तुलू होने वाला था जिसकी बशारत नबियों ने सैकड़ों साल कबल ही कर दी थी और बहुत से लोगों ने पेशगोई भी कर दी थी कि अरब में इस साल ऐसे वाक़यात होने लगे हैं जो इस बात की निशानी है कि एक नबी मामूस होने वाला है। इस साल ज़मीन सरसब हो गई, फसलों में इजाफा होने लगा, दरख्त फूलों से भर गए, बारिशें खूब हुई, गोया ये खुशहाली का साल हो। कुरैश ने ऐसा मौसम कभी भी नहीं देखा था। एक रिवायत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने बाप इब्राहिम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हो। मेरी माँ ने ये ख्वाब देखा था कि इनके जिस्म से एक नूर निकला है जिससे शाम के महलात रोशन हो चुके हैं। इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो। वो एक गैर मामूली रात थी जिसके मुतालिक आपकी वालदा हज़रत आमना फरमाती है कि मुझसे एक नूर निकला। मैंने देखा कि इससे शाम के महलात रोशन हो गए हैं। मैंने चंद ऐसे दरकीज़ औरतों को देखा जैसे वो अबी मनाफी की बेटियां हों। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा कुछ मर्द फिजा में अपने हाथों में चांदनी के बर्तन लिए खड़े हैं। इस रिवायत को इमाम हकमी ने नकल किया है जिसके मुतालिक इमाम सतूनी ने लिखा है कि हज़रत आमना शाम के महलात देखे वो हालत बिदारी में थी। हज़रत उस्मानी गनी की वालदा बयान करती हैं कि मैं इस रात हज़रत आमना के पास थी जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैंने घर में हर तरफ रोशन और नूर महसूस किया और सितारे करीब से करीब तर होते देखे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि ये मेरे ऊपर ही न गिर जाए। मैंने खाने काबा की तरफ देखा तो वो नूर से मुनव्वर हो गया। इल्लामा इब्न जोजी ने लिखा है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंची आवाज़ से ऐलान किया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशारत लाए और अर्श मलऊस से झूला उठाकर लाए। पूरे अपने महलात से निकल आई और ईतर निचोड़ने लगी। रज़वान को हुक्म दिया गया कि फिरदौस आहिस्ता करो, नीस हज़रत आमना के घर पे चलो। हज़रत आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और इन्होंने अपने फर फैला लिए। उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो खाने काबा में खड़े हुए वो बुत जिसकी कुरैश और मक्का वाले इबादत करते थे, यानी कि लात, अज़ार और हुब्बुल, मुंह के बल गिर पड़े। बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए। शोबे वलादत कसरत यानी कि ईरान के बादशाह के महल में ज़ल्ज़ला आ गया, इसके 14 किनारे गिर पड़े। बहल तबरीक खुश हो गया और फारसी के आतिशकिदा जो हज़ारों साल से जल रहे थे इनमें भी आग बुझ गई। ये वो वाक़यात थे जो एक नबी के आने की खबर दे रहे थे, जो हज़ारों साल से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो एकदम हो गई।